हालांकि भारतीय सेना ने भी एक आतंकी को मार गिराया है, लेकिन भारत का जो जवान शहीद हुआ है उसके साथ इन्होंने बर्बरता की है। इसका बदला भारत जरूर लेगा, ये भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है। लेकिन क्योंकि दिवाली सर पर है, हर जगह अलर्ट है, ऐसी स्थिति में भारत जरूर सीमा पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार हमले जारी हैं, फायरिंग जारी है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी उसका जवाब माना जा रहा है। लेकिन कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में जो इन पाकिस्तानियों ने जवान के साथ किया है, पाकिस्तान की सेना की मदद से हालांकि एक आतंकी ढेर हुआ है, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है, लेकिन जो हमारे जवान के साथ बर्बरता की गई है उसका बदला जरूर लिया जाएगा, ये सेना ने ऐलान किया है। और इस पूरे मामले की रिपोर्ट रक्षा मंत्री को भी सौंपी गई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने आतंकियों की मदद की। बैट ने इससे पहले जनवरी 2013 में राजपुताना रेजिमेंट के 2 जवानों के साथ बर्बरता की थी और शहीद हेमराज का सिर काटकर ले गए। इसके अलावा 2011 में भी कुमाऊं रेजिमेंट के एक जवान के साथ भी ऐसी ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी। उस वक्त सेना ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन जिंजर के तहत पाकिस्तानी सेना के 8 जवानों को पुलिस पोस्ट पर मार गिराया था। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत का रुख करेंगे। नीरज, ये पूरी रिपोर्ट अब रक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी इस पे? देखिए पल्लवी, जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्रालय है, उनको पूरी ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है कि आखिरकार किस तरह से ये हमला किया, पाकिस्तानी सेना की आड़ में किया गया। और ये जानकारी मिल पाई है कि जो अभी तक बात आई थी कि आतंकवादी हो सकते हैं, तो अब ये इस तरह से लग रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम, बैक टीम होती है, उसके द्वारा ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। जो पाकिस्तान की बैक टीम है उसमें जो आतंकवादी तो होते ही है, साथ ही जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं और वो आतंकियों की आड़ में घुसपैठ करते हैं और भारत की जो पेट्रोलिंग टीम होती है एलओसी पर, उस पर घात लगाकर हमला करते हैं, जैसे कि कल किया गया था, माछिल सेक्टर में किया गया था। पाकिस्तान की, हालांकि भारतीय सेना ने खुलकर नहीं बताया है कि ये बैट एक्शन टीम का ही ऑपरेशन था, लेकिन ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है, क्योंकि खुद भारतीय सेना ने भी कहा कि जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है वो पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आधिकारिक हो या गैर आधिकारिक, यानी कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनके द्वारा की गई है। तो ये ऐसा लगता है कि बॉर्डर एक्शन टीम ने इस जो कार्रवाई है इसको अंजाम दिया, जैसा कि उन्होंने 2011 में और 2013 में हेमराज के साथ किया था। शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान की सेना की मदद से आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों की मदद की पाकिस्तान की सेना ने, ये जानकारी मिली। लेकिन जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने जरूर की, लेकिन उसके बीच एक शहीद हो गया हमारा जवान, जिसके साथ बर्बरता की गई। एक आतंकवादी के भी मारे जाने की खबर है और इस पूरे मामले की रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंपी गई है और एनएसए को भी सौंपी गई है। कुपवाड़ा में यह जवान शहीद हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। पल्लवी, देखिए 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी घटना है जो कुपवाड़ा सेक्टर में घटी है, जिसमें सरहद पार से आए जो मिलिटेंट थे उन्होंने गश्ती दस्तों पर हमला करके जवानों को क्षति पहुंचाई। पहले टंगडार सेक्टर में इस तरह की घटना हुई और कल मच्छल सेक्टर में जिस तरीके से सरहद पार से मिलिटेंट आए, गश्ती दस्ते पर हमला किया और जवान के शव के साथ बर्बरता की, उससे जो जानकारी सामने आई है उसमें यही कहा गया है कि ये पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं जो इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दे रही है। खासतौर पर कुपवाड़ा सेक्टर में काफी सक्रिय हो गए हैं। इस बॉर्डर एक्शन टीम में जो पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवानों के साथ साथ कुछ मिलिटेंट भी होते हैं, ताकि अगर इस कार्रवाई में वो विफल हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं जो हमलावर हैं, तो ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से जताया जा सकता है कि ये मिलिटेंटों की कार्रवाई है, इसमें पाकिस्तानी सेना का कोई हाथ नहीं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक बॉर्डर एक्शन टीम की ही कार्रवाई है, जो पिछले 24 घंटों में 2 भारतीय सेना के जवानों को मार गिराया है और अब भी इस एरिया में बॉर्डर एक्शन टीम सरहद के काफी करीब सक्रिय है।